हेलो, मैं विनोद कुमार यादव, जीपीसी अलवर, सब्जेक्ट कोड 102, फर्स्ट ईयर, यूनिट 10, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित टॉपिक एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी एन डायोड करेक्टरिस्टिक। इस पर पहला प्रश्न है, पी तथा एन अर्धचालक को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ऊर्जा बैंड चित्र बनाकर इनमें आवेश वाहक होल तथा इलेक्ट्रॉन की स्थिति दर्शाइए, समझाइए। अथवा सवाल इस तरह से बन सकता है, पी तथा एन अर्धचालक में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, पी तथा एन अर्धचालक में अंतर या पी और एन प्रकार के अर्धचालक किस प्रकार बनते हैं और उनके ऊर्जा बैंड। तो इसमें पहला है, पी प्रकार का अर्धचालक निर्माण विधि। जब शुद्ध या नेज अर्धचालक जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन में तृतीय संयोजी तीसरे वर्ग थर्ड वर्ग ग्रुप के तत्व जैसे एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम, इंडियम आदि मिलाए जाते हैं, अशुद्धि के रूप में, अपद्रव्य के रूप में मिलाए जाते हैं, तो पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। तो पी प्रकार के अर्धचालक बनने के लिए तीसरे वर्ग के अशुद्ध तत्व मिलाते हैं, जबकि एन प्रकार के अर्धचालक बनने के लिए शुद्ध या नेज अर्धचालक जर्मेनियम या सिलिकॉन में पांचवें वर्ग के तत्व पंच संयोजी तत्व जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ आदि अशुद्धि के रूप में मिलाए जाते हैं, तो एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं, बनते हैं। दूसरा पॉइंट है, त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु जैसे बोरोन के मिलाने पर इसके 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन पड़ोसी 3 जर्मेनियम या सिलिकॉन परमाणु से सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, लेकिन चौथे बंध में एक होल रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। इस प्रकार प्रत्येक अशुद्धि तत्व के साथ एक एक होल उत्पन्न होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। जबकि एन प्रकार के अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि तत्व जैसे फास्फोरस मिलाया जाए, तो इसके 5 संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन तो पड़ोसी 4 जर्मेनियम या सिलिकॉन परमाणु से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बना पाता है, वो स्वतंत्र विचरण करता है, मुक्त अवस्था में रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अशुद्धि तत्व एक एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसलिए दाता अशुद्धि तत्व कहलाते हैं, जबकि पी प्रकार के अर्धचालक में ग्राही अशुद्धि तत्व कहलाते हैं। ये इनका डायग्राम दिखाए गए हैं। बोरोन के चारों तरफ 4 जर्मेनियम परमाणु हैं जो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, लेकिन एक सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, क्योंकि बोरोन की संयोजकता 3 है, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो ये होल रह जाता है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं परमाणु, बोरोन के परमाणु, तो वो ऋणावेशित आयन बनते हैं और इसमें होल बहुसंख्यक होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम संख्या में है। जबकि एन प्रकार के अर्धचालक में जैसे फास्फोरस की संयोजकता 5 है, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन तो पड़ोसी 4 जर्मेनियम से सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेष रहता है, मुक्त अवस्था में रहता है, लूजली बाउंड रहता है, तो मुक्त अवस्था में आ जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहती है, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, देते हैं, तो दाता कहलाते हैं। इसमें जब परमाणु अशुद्धि परमाणु इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो वो धनावेशित आयन बन जाता है, धनायन बन जाता है। इनमें इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा, होल कम है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक हैं और होल 1-2 हैं।
तीसरा पॉइंट है अशुद्धि तत्व। ई प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धि तत्व ग्राही एक्सेप्टर कहलाते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जबकि एन प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धि तत्व दाता डोनर कहलाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। चौथा पॉइंट है ई प्रकार के अर्धचालक में होल बहुसंख्यक आवेशवाहक व इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, जबकि एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक व होल अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। पांचवा पॉइंट है पी प्रकार के अर्धचालक में संयोजी बैंड में होल्स की संख्या अधिक और चालन बैंड में 1-2 इलेक्ट्रॉन होता है तथा ग्राही ऊर्जा स्तर वर्जित ऊर्जा अंतराल में इस एनर्जी बैंड डेल्टा ईजी में वर्जित ऊर्जा अंतराल में संयोजी बैंड के समीप ग्राही ऊर्जा स्तर होता है, जबकि एन प्रकार के अर्धचालक में होल 1-2 हैं संयोजी बैंड में और इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में अधिक हैं और दाता ऊर्जा स्तर चालन बैंड के समीप वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा ईजी में स्थित होता है। दाता ऊर्जा स्तर सीबी कंडक्शन बैंड चालन बैंड के समीप स्थित होता है। तो ये इनके ऊर्जा स्तर हैं। छठा पॉइंट है पी प्रकार के अर्धचालक में ग्राही ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड के समीप वर्जित ऊर्जा अंतराल में स्थित होता है। पी प्रकार के अर्धचालक में संयोजी बैंड के समीप ग्राही ऊर्जा स्तर होता है, जबकि एन प्रकार के अर्धचालक में दाता ऊर्जा स्तर चालन बैंड के समीप होता है। वर्जित ऊर्जा स्तर में ही ऊर्जा अंतराल में स्थित होते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल में वर्जित एनर्जी गैप जो होता है, एनर्जी बैंड गैप, उसमें अंतराल में स्थित होते हैं। तो ये था पी और एन प्रकार के अर्धचालक बनाने की विधि, उनके ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉन और होल का वितरण और उनमें अंतर। क्वेश्चन नंबर 2, एक पीएन संधि डायोड को किस प्रकार बनाया जाता है? इसके लिए अग्र 22 व पश्च 22 में अभिलाक्षणिक वक्र विभव और धारा VI ग्राफ VI वक्र या अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। कैसे बनता है कि निर्माण विधि? तो इसमें है पीएन संधि डायोड बनाने के लिए पी व एन अर्धचालक को समीप रखने से नहीं बनता है। इनको एक दूसरे के पास रख देता, ऐसे नहीं बनता है। इसके लिए पी प्रकार के अर्धचालक के टुकड़े को लेते हैं, जिसे वेफर कहते हैं। उस पर 5वें वर्ग के अशुद्धि तत्व जैसे फास्फोरस, एंटीमनी की भाप गुजारी जाती है। मफल भट्टी में उच्च ताप पर गुजारते हैं। जितनी गहराई तक 5वें वर्ग के समूह के अशुद्धि तत्व पी अर्धचालक में पहुंचते हैं, प्रवेश करते हैं, वहां तक एन अर्धचालक बन जाता है। वह उससे नीचे पी अर्धचालक ही रहता है। इस प्रकार पी व एन अर्धचालकों का परमाणुीय रूप से, एटॉमिक रूप से आपस में कॉम्बिनेशन होता है, संयोजन होता है, जुड़ते हैं। इसी प्रकार यदि एन प्रकार के अर्धचालक के टुकड़े यानी वेफर को लें तो उसके ऊपर पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए तीसरे वर्ग के अशुद्धि तत्व जैसे बोरॉन, इंडियम आदि की भाप उच्च ताप पर मफल भट्टी, विशेष प्रकार की भट्टी होती है, उसमें गुजारते हैं, जिससे जितनी गहराई तक तीसरे वर्ग के
अशुद्धि तत्व पहुंचते हैं वहां तक पी प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। पी प्रकार का अर्धचालक बन जाता है व उससे नीचे एन प्रकार का अर्धचालक रहता है। इस तरह पी व एन अर्धचालकों के संयोजन से पीएन संधि डायोड बनता है। इस संधि डायोड में पी व एन अर्धचालकों के संपर्क, जहाँ इनकी बाउंड्री लाइन आती है, संपर्क या मिलाने वाले स्थान को संधि या जंक्शन कहा जाता है। तो इसका डायग्राम दिखाया गया है। इधर पी प्रकार का अर्धचालक है, इधर ये एन प्रकार का अर्धचालक है, ये इनका जंक्शन है, संधि है बीचों बीच। संधि के एक तरफ पी प्रकार के अर्धचालक में होल बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक होते हैं, जबकि एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और होल 1-2 हैं। जब ये पी की ओर से बहुसंख्यक होल संधि को पार कर एन की ओर जाते हैं और एन से इलेक्ट्रॉन पी की ओर जाते हैं तो इनमें रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, पुनर्संयोजन हो जाता है। इससे होल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो ये परमाणु ऋणावेशित तथा एन की ओर जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं धनावेशित आयन बन जाते हैं। इस प्रकार संधि स्थल पर एक परत बन जाती है ऋण और धनावेशों की, धनायनों की। इसको अवक्षय परत कहते हैं और इनके बीच जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है उसके कारण विभव उत्पन्न होता है, उसका अवरोधी विभव पोटेंशियल बैरियर VB कहते हैं। ये इसका डायोड का सिंबल है, प्रतीक चिन्ह। पीएन संधि डायोड के संधि स्थल के एक ओर स्थित पी अर्धचालक में बहुसंख्यक होल होते हैं जो संधि को पार कर एन अर्धचालक की ओर तथा संधि की दूसरी ओर स्थित एन में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन संधि को पार कर एन से पी की ओर गतिशील होते हैं। वह इन होलों तथा इलेक्ट्रॉनों का रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, पुनर्संयोजन हो जाता है, पुनः संयोजन हो जाता है। ये पुनः संयोजित हो जाते हैं तथा निरावेशित हो जाते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, इनका न्यूट्रल हो जाते हैं। पी की ओर स्थित परमाणु के होल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं अतः ऋणावेशित आयन बन जाते हैं। तथा एन की ओर स्थित परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिससे संधि स्थल पर एन की ओर धनावेशित आयन, धनायन परमाणु या धनावेशित आयन एकत्रित हो जाते हैं। संधि पर स्थित धनायन व ऋणायन संधि को पार करने वाले होल व इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं। पी की ओर से होल एन की ओर जाते हैं तो उधर धनावेशित आयन उनको प्रतिकर्षित करते हैं। एन से इलेक्ट्रॉन पी की ओर आते हैं तो पी की सीमा पर स्थित ऋणावेशित आयन उनको प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे आवेशवाहक संधि को और पार नहीं कर पाते हैं। आवेशवाहक संधि को और फर्दर पार नहीं कर पाते हैं, पार नहीं कर पाते हैं। संधि पर धनायन व ऋणायनों से बनी परत या इस क्षेत्र को अवक्षय परत, डिप्लेशन रीजन कहते हैं तथा धनावेशित व ऋणावेशित आयनों के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न विभव को अवरोधी विभव पोटेंशियल बैरियर VB कहते हैं। पोटेंशियल बैरियर VB कहते हैं। जब पीएन संधि डायोड से बैटरी जोड़ते हैं तो अवक्षय परत के आकार में परिवर्तन होता है, वो घटती है या बढ़ती है। और अग्रबाइस में अभिनति, अग्रबाइस या अभिनति में धारा बहती है, जबकि पश्च बाइस में पीएन संधि डायोड से धारा प्रवाहित नहीं होती है। अतः पीएन संधि डायोड एक दिशिक यूनिडायमेंशनल डिवाइस या उपकरण है। इसी गुण को दिष्टकारी एसी धारा को डीसी में बदलने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अब है पीएन संधि डायोड की बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन संधि डायोड के सिरों से बैटरी जोड़ने की विधि, प्रोसेस, तरीका को डायोड की बाइसिंग या अभिनति कहते हैं। डायोड की बाइसिंग 2 प्रकार की होती है। पहला है पीएन संधि डायोड का अग्र बाइस, फॉरवर्ड बाइस ऑफ पीएन जंक्शन।
जब पी एन संधि डायोड के पी भाग को बैटरी के पॉजिटिव से, पी को पॉजिटिव से एंड एन को नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है तो इस संयोजन को, इसे संधि डायोड की अग्र बायसिंग या अभिन्नति कहते हैं, अग्र अभिन्नति, फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। इस अग्र बायस को चित्र में दर्शाया गया है। तो यह है पी एन डायोड। पी सिरे को बैटरी के पॉजिटिव से, एन सिरे को बैटरी के नेगेटिव से एक कुंजी लगी हुई है, ये मिली एमीटर और वोल्ट मीटर इसके पी एन डायोड के समांतर क्रम में है। विभव मापने काम में आता है, धारा मापने के लिए मिली एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और ये वेरिएबल बैटरी, वोल्टेज की बैटरी जोड़ी गई है कि वोल्टेज का मान बढ़ा सकते हैं, इससे धारा का मान ज्ञात करते जाएंगे और उनमें ग्राफ खींचेंगे। तो अग्रबाइस अभिलाक्षणिक वक्र किसे कहते हैं? पी एन डायोड की अग्रबाइस अवस्था में, फॉरवर्ड बाइस अवस्था में आरोपित वोल्टता वी एफ फॉरवर्ड वोल्टेज और धारा आई एफ अग्र धारा में खींचा गया ग्राफ या वक्र को अग्रबाइस अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं, फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। इस ग्राफ में आरोपित वोल्टता, अग्र वोल्टता वी एफ का मान डायोड के अवरोधी विभव VB से कम रहता है, तब तक अग्र धारा IF का मान शून्य रहता है। डायोड की बहुसंख्यक आवेश वाहक संधि को पार नहीं कर पाते हैं, जंक्शन को पार नहीं कर पाते हैं, तो धारा का मान शून्य रहता है। जब अग्र वोल्टता का मान और बढ़ाते हैं तो धारा का मान चरघातांकी रूप से, एक्सपोनेंशियली रूप से बढ़ता जाता है, धारा का चालन होता है। अग्र गतिक प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो इसके अग्रवोल्टता में परिवर्तन, अग्रवोल्टता में परिवर्तन VF2 माइनस VF1 बटा अग्र धारा में परिवर्तन का अनुपात यानी IF2 माइनस IF1 डेल्टा VF और डेल्टा IF। अग्र गतिक प्रतिरोध फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस RDF कहलाता है। अग्रबाइस में आरोपित अग्रवोल्टता में परिवर्तन व अग्र धारा में परिवर्तन का अनुपात अग्रगतिक प्रतिरोध कहलाता है। इसका मान कुछ ओम या अल्प होता है, क्योंकि अग्रबाइस में होल व इलेक्ट्रॉन संधि को पार कर धारा चालन में सहयोग करते हैं, जिससे अवक्षेपरत डिप्लेशन रीजन की मोटाई कम हो जाती है तथा अग्रबाइस में डायोड से धारा प्रवाहित होती है व प्रतिरोध का मान अल्प रहता है। तो ये ग्राफ दिखाया गया है, ये हमारे पास अग्र धारा IF, ये अग्र वोल्टेज VF। इसका जो ग्राफ खींचे तो अवरोधी विभव तक इसका मान, धारा का मान 0 होता है, उसके बाद चरघातांकी रूप से धारा का मान बढ़ता है। तो ये कोई 2 पॉइंट अगर हम ले लें तो उनके संगत धारा में परिवर्तन डेल्टा IF और उनके संगत वोल्टेज में परिवर्तन डेल्टा VF, और इसका अनुपात डेल्टा VF और डेल्टा IF अग्र प्रतिरोध कहलाता है, गतिक प्रतिरोध कहलाता है। ये पश्च बाइस का ग्राफ है। इसके अंदर प्रारंभ में धारा का मान पश्च वोल्टता उत्क्रम वोल्टता आगे बढ़ने पर नगण्य रहता है, फिर एकाएक बढ़ जाता है, संयोजन टूटने लगते हैं, इसका मान एकाएक बढ़ने लगता है, इसको अवलांच भंजन कहते हैं। तो ये पश्च धारा और पश्च वोल्टता में ग्राफ दर्शाया गया है। पीएन संधि डायोड का उत्क्रम या पश्च बाइस अभिनति, रिवर्स बाइस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो जब पीएन संधि डायोड के पी भाग को बैटरी के नेगेटिव से, पी को नेगेटिव से एंड एन को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, एन को बैटरी के पॉजिटिव धन सिरे से जोड़ते हैं, उल्टा जोड़ते हैं, तो इसको उत्क्रम बाइस या पश्च बाइस कहा जाता है, बाइसिंग अभिनति कहलाती है। इसे चित्र में दर्शाया गया है। तो ये पीएन डायोड है, इसके पी को बैटरी के नेगेटिव से तथा एन को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं। इसमें धारा का मान अल्प रहता है, इसलिए माइक्रो एमीटर लगाया गया है श्रेणी क्रम में। प्लस को प्लस से और माइनस को आगे, वोल्ट मीटर को वही समांतर क्रम में जोड़ा गया है विभव मापने के लिए। और ये वेरिएबल वोल्टेज की बैटरी है। तीर का चिन्ह ये दर्शाता है कि ये विभव का मान परिवर्तित हो रहा है। पोटेंशियल डिवाइडर के द्वारा या दूसरी विधि से भी हम इसको वेरी कर सकते हैं।
उत्क्रम अभिनति वक्र क्या होते हैं? तो उत्क्रम बाइस के अंदर पीएन सिंधी डायोड की उत्क्रम बाइसिंग में आरोपित उत्क्रम वोल्टता VR व उत्क्रम धारा IR में खींचा गया ग्राफ या वक्र उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। इस वक्र को चित्र में दर्शा दिया है, हमने बता दिया आपको। प्रारंभ में उत्क्रम वोल्टता VR का मान बढ़ाने पर उत्क्रम धारा IR का मान अल्प रहता है, तल्प रहता है, बहुत कम रहता है, नगण्य रहता है, क्योंकि बहुसंख्यक होल व इलेक्ट्रॉन संधि से दूर हटते हैं, संधि को पार नहीं करते हैं। केवल अल्पसंख्यक आवेशवाहक ही संधि को पार करते हैं, उन्हीं के कारण धारा प्रवाहित होती है। अतः ये धारा अल्प माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर की कोटि की होती है। लेकिन उत्क्रम वोल्टता VR का मान जब बढ़ाते हैं, काफ़ी अधिक करने पर संधि डायोड के संधि स्थल के निकट बहुत अधिक सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, जिसके कारण आवेशवाहक होल व इलेक्ट्रॉन काफ़ी संख्या में उत्पन्न होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप धारा का मान भी एकाएक अचानक अब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। यह घटना एवलांस भंजन एवलेंस ब्रेकडाउन कहलाती है, जिसको ग्राफ में CD भाग से दर्शाया गया है। ग्राफ में CD भाग से दर्शाया गया है। उत्क्रम गतिक प्रतिरोध रिवर्स डायनेमिक रेजिस्टेंस RDR उत्क्रम वोल्टता में परिवर्तन डेल्टा VR व उत्क्रम धारा में परिवर्तन डेल्टा R का अनुपात उत्क्रम गतिक प्रतिरोध RDR कहलाता है। अतः उत्क्रम गतिक प्रतिरोध बराबर उत्क्रम वोल्टता में परिवर्तन अपॉन बटे में उत्क्रम धारा में परिवर्तन डेल्टा VR अपॉन डेल्टा IR या VR2 माइनस VR1 दो स्थितियों के अंदर उत्क्रम वोल्टता का अंतर बटा उनके संगत धारा का अंतर। इसका मात्रक भी ओम होता है। तो उत्क्रम 22 में प्रारंभ में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल व इलेक्ट्रॉन संधि को पार नहीं करते हैं, अर्थात संधि से दूर गतिशील होते हैं, जिससे अक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है और धारा का मान नगण्य रहता है, अल्प रहता है, तथा प्रतिरोध का मान उच्च मेगा ओम्स में रहता है, 10⁻6 ओम के ऑर्डर का होता है। धन्यवाद।